नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि देखो आज के दिन जो भी हुआ है, काफी बड़ा तहलका मचा है। 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में स्वाहा होते हुए देखने को मिले हैं रिटेलर्स के। ठीक है, ये पहली चीज। अब ये जो घमासान मचा है ना, इसमें एक चीज और सामने निकलती हुई देखने को मिल रही है। देखो पहली चीज तो यह है कि मार्केट जो भी गिरने वाला है क्या नहीं, ऑलरेडी हमने 2 ट्रेडिंग सेशन से पूरा का पूरा ये सिनेरियो जो है वो पहले ही समझ लिया था कि इस लेवल से मार्केट में यहां तक की विंडो ओपन होगी। रिलायंस जो है पर्टिकुलर लेवल को काटेगा तो वहां से निफ्टी में दिक्कत आएगी। और जैसे उस लेवल को रिलायंस ने काटा, निफ्टी में दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो वो जब वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दी है। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर अब चर्चा करने वाला है ये कि भैया अब आगे हमें क्या करना है। सॉरी। तो देखिए, सॉरी गाइस, वो थोड़ा पानी पिया फिर से शुरू किया, थोड़ा दिक्कत है मेरे को। ठीक है, जिन लोगों को पता है उनको पता है, मेरे को पल्स रेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब चलो पॉइंट की बात करते हैं कि भैया खेल गया है। तो देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, ठीक है, कि आरएसआई जो है ना वो 83 के ऊपर है। कहाँ है? 83 के ऊपर। आरएसआई 83 के ऊपर रहना मतलब निफ्टी में अलर्ट रहने की वाले की बात है। कल मैंने आपको बताया था, देखो ये आपके सामने एग्जांपल रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ मार्केट की क्लोजिंग है, यहाँ से आप थोड़ा सावधान रहना, यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, मंथली चार्ट पे मैंने आपको समझाया था उस चीज को। ठीक है, और उसके बाद काफी लोगों के कमेंट्स भी ऐसा है कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, डाउन साइड के लेवल्स जो भी मैंने दिया था ना, वो भी वो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वो टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज देख लो भाई क्या हुआ। ठीक है ना, ये चीजें होती है। अब देखो आज क्या है वो देख लो। सबसे पहले तो पहले 83 के ऊपर आरएसआई रखा था, ठीक है, निफ्टी का। अब आरएसआई जो है ना वो 77 के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। मतलब आरएसआई जो है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है, ठीक है, इसमें क्या है कि देखो सारा का सारा जो खेल है ना वो ओवरबॉट सिचुएशन का है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो निफ्टी है वो ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा था। मैंने कल ही आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर ध्यान रखो भैया, नीचे की साइड विंडो ओपन होगी, और हुई भी। ठीक है, अब देखो यहाँ सिनेरियो क्या है कि 77 के ऊपर अभी भी आरएसआई खड़ा है। ठीक है, हाँ पहले से थोड़ा कम हुआ है, कूल ऑफ हुआ है। ठीक है, पर अब क्या करेंगे भैया, बियर्स है ना, बियर्स बियर्स ने जम के पैसा बना लिया है। ठीक है, जो मोमेंटम चीज की है उनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट चला हुआ है। ठीक है, अब जो बुल्स है ना, बुल्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राई करेंगे अपने लेवल को सस्टेन करने की, कि कैसे भी करके मार्केट को सस्टेन करें। तो देखो सबसे पहले जो निफ्टी है उसका अगर आप मूविंग एवरेजेस टेक करें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि 25,500, 25,022 और 24,240, ये तीन मेजर डेमा है। ठीक है, यहाँ 20 डेमा है, यहाँ 50 डेमा है, और यहाँ 100 डेमा है। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करना थोड़ी नेगेटिव चीज है। यहाँ से ये विंडो ओपन हो सकती है, इस लेवल तक आ सकता है। आप देख सकते हो अभी मार्केट कहाँ खड़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास आता हुआ मार्केट देखने को मिला है। तो देखो पहली चीज तो 25,022 के आसपास, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 50 डेमा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। 50 डे मूविंग एवरेज है इधर, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके आसपास कोई भी क्लोजिंग आती है, ठीक है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा क्लियरली वॉच आउट करना है, क्योंकि वहां इस रेंज के आसपास जो बुल्स है, ठीक है, वो बुल्स ये 50 डेमा सस्टेन करवाने की ट्राई करेंगे। अगर 50 डेमा जाता है तो फिर भैया और एक दिक्कत आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ एक चीज आप नोटिस करो कि देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ आपको जो आरएसआई है, ठीक है, वो 45 के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ भी आता है, सपोज निफ्टी इधर आ जाता है, तो समझ लो आरएसआई भी इससे थोड़ा नीचे आएगा, तो फिर मार्केट भी ओवरसोल्ड चला जाएगा। ठीक है, ओवरसोल्ड में मार्केट चला जाएगा, और दूसरी तरफ एक इंपोर्टेंट डेमा के पास भी मार्केट आ जाएगा। तो बुल्स के पास दो एक संकेत मिल जाएंगे कि हाँ भैया हमारे चांस में है मार्केट। ठीक है, यहां से वो ट्राई करेंगे, चांस में तो नहीं बोल सकते पर पूरी ट्राई तो करेंगे, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है ना, 25,000 और 25,100 200 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझ लो भाई, देखो 44 के ऊपर आरएसआई है। ठीक है, यहाँ सारा खेल आप देख सकते हो, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है,
डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल देखोगे तो 52,560 के आसपास 10 डेमा है, ठीक है, और 20 डेमा है, और यहाँ 50 डेमा जो है ना वो 51,554 के आसपास है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी 50 डेमा से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है वो दूर है, उसके नीचे फिर ना सीधा आपको यहाँ देख सकते हो कि उसके नीचे और 500 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। अब यहाँ एक और खबर निकल के आ रही है, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, 2:30 बजे के आसपास ये खबर निकल के आई, ठीक है, और उसके बाद और एक मार्केट में पैनिक आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वरना आप देखेंगे मार्केट होल्ड करने की ट्राई कर रहा था, पर जैसे ये खबर आई फिर से मार्केट में पैनिक आना स्टार्ट हो चुका, ठीक है। ये खबर क्या था कि सेबी ने जो एफएनओ रूल का जो क्रैकडाउन किया, उसमें रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है कि एनएसई ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स है ना, उसका जो टर्नओवर है, ठीक है, वो 40%, कितना, 40% गिर सकता है। ये बहुत ही बड़ी चीज है गाइस, ठीक है। अगर इतना हो जाता है तो भैया समझ लो ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में किस तरीके की वोलेटिलिटी आपके सामने आने वाली है, ठीक है, किस तरीके का डाटा क्रिएट होने वाला है, ठीक है। रिटेलर्स के लिए काफी बड़ी चीज सामने आ रही है कि 40% जो टर्नओवर, अगर प्रीमियम जो टर्नओवर है वो कम होगा तो समझ लो भैया जो बड़े प्लेयर्स है वो किस तरीके की बैट लेने वाला है। मतलब यहाँ साफ चीज है कि वो लोग अब एक साइड नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो क्या करेंगे, दोनों साइड का खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वन साइडेड अगर रहेंगे तो उन्हीं को घाटा रहने वाला है, क्योंकि उनको प्रीमियम का मार्जिन जो है वो रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब सारा जो खेल है ना, अब देखो यहाँ अब टर्नओवर का जो प्रीमियम है ये भी आ रहा है कि भैया 40% गिर सकता है। अगर ये हुआ तो आप समझ रहे हो कि एफएनओ का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में काफी कुछ बड़ी सामने आ सकती है दिक्कत है, ठीक है। अब सवाल यह रहता है कि क्या कल गिरेगा मार्केट या दौड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़ी कैंडल्स के साथ एक प्रेशर बना रहा है कंटिन्यूसली। मैंने तो आपको ऑलरेडी हर बार से, जब से मार्केट रिवर्स होने वाला था उससे पहले मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि इस लेवल के नीचे जाए तो भैया समझ लो भैया ये भालू भैया एंट्री मारेंगे, और भालू भैया ने एंट्री मार दी। मैंने आपको हर बार बताया था कि भालू भैया जो है वो कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रहा है मार्केट में एंटर करने के लिए, ठीक है, और उनको एक बहाना मिल चुका है, ठीक है, कि भैया हाँ ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, और भालू भैया ने एंट्री मार दी। हर बार मैं बताता था कि भैया भालू भैया को कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए उनको एक तगड़ा सॉलिड एक पॉइंट मिलेगा, हाँ भैया इसमें हम एंट्री, अब भालू भैया इसमें एंट्री मारेंगे, बियर एक्टिविटी एंट्री इसमें मारेगी, और इनको ये एक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो अब सीधा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां लाइव मार्केट में मैंने आपको लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी काफी कुछ मदद करी थी, डाटा भी मैंने आपको समझाया था कि कौन से लेवल पर क्या क्या डाटा बन रहा है। अब देखो सीधा चलते हैं चार्ट पे, ठीक है, चार्ट पे कुछ मैं आपको लेवल समझाने वाला हूँ, उस लेवल को आपको समझ लेना है ताकि कल के लिए आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपके सामने ये लाइव प्रूफ है, ठीक है, कल मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर करी थी, ठीक है, ये लेवल्स आप देख सकते हो। कौन सा लेवल बताया था, 25,661, ठीक है, ये लेवल बताया था मैंने आपको कि भैया इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है, और इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी। और आज के दिन जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से इस लेवल को क्लेम करने के लिए गया, पर वो नहीं हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना, ठीक है। तो ये पावर है लेवल की, ठीक है। ये जब लेवल दिया था ना, एक भाई का कमेंट आया था कि सर ये लेवल मेरे को नहीं लगता कि ये टच होगा, ठीक है। देखो भैया टच तो होने की दूर की बात है, उससे भी 400 पॉइंट नीचे है मार्केट, ठीक है, ये पावर है लेवल्स की, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, तो सबसे पहले अब एक फ्रेश अगर हम व्यू ले कि अब क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहले थोड़ा ना लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। अगर हम अवरली टाइम फ्रेम पर जाए, अवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि चार्ट इसमें अब मामला उसी टाइप का बन रहा है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है स्ट्रक्चर, देखो डेली टाइम फ्रेम पर आप पहले समझ लो कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यहाँ से बुल्स ने एंट्री मारी थी, फिर से इधर उड़ाया, फिर से इधर उड़ाया। अब मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आ रहा है। कौन सा लेवल है, 25,000 का जो लेवल है ना, 25,000 के लेवल के आसपास, 25,000, 25,100, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट को फिर से एक
बुल्स को कंट्रोल लेना है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा ना तो भैया और समझ लो और पैनिक आ सकता है। तो